हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ गलत लोग हैं। हमें लगता है कि अगर राज बदल दिया जाए, अगर नेता बदल दिया जाए, अगर सिस्टम के ऊपर बैठे लोग बदल दिए जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर समस्या लोग नहीं बल्कि खुद पावर हो? क्या होगा अगर जो लोग आज आज़ादी की बात कर रहे हैं वही कल तुम्हारी आज़ादी छीन ले? और क्या होगा अगर एक दिन तुम्हें ये भी याद न रहे तुमने क्रांति की शुरुआत क्यों की थी? जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं, जे पावर, प्रोपेगेंडा और ह्यूमन नेचर के बारे में लिखी गई सबसे खतरनाक किताबों में से एक है। क्योंकि जे हमें दुश्मन के बारे में नहीं बताती, ये बताती है कि हम खुद कब दुश्मन बन जाते हैं। हर क्रांति एक सपने से शुरू होती है, एक बेहतर दुनिया का सपना, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बराबर हो, जहां पर किसी का भी शोषण ना हो, जहां मेहनत करने वाले को उसका हक मिले। लेकिन इतिहास हमें एक अजीब चीज दिखाता है। अक्सर क्रांति सफल होने के बाद वही लोग सत्ता में आ जाते हैं जिन्हें अत्याचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, और कुछ समय बाद ही वे भी उसी तरह का अत्याचार करने लगते हैं। क्यों? यही सवाल एनिमल फार्म पूछती है। कहानी शुरू होती है मैनर फार्म नाम के एक फार्म से। उस फार्म का मालिक है मिस्टर जॉन्स, एक शराबी और लापरवाह इंसान। फार्म के सारे जानवर दिन रात मेहनत करते हैं। गाय दूध देती है, मुर्गियां अंडे देती है, घोड़े दिन भर खेतों में काम करते हैं, लेकिन मेहनत का फल सिर्फ वो इंसान को मिलता है। जानवरों के हिस्से में आती है सिर्फ थकान। एक रात फार्म का सबसे बूढ़ा और समझदार सुअर ओल्ड मेजर सबको बोलता है। वो कहता है हमारी सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ इंसान है। इंसान उत्पादन नहीं करता लेकिन सब कुछ खा जाता है। ओल्ड मेजर जानवरों को एक सपना दिखाता है, एक ऐसी दुनिया का सपना जहाँ कोई इंसान ना हो, सारे जानवर बराबर हो, जहाँ कोई मालिक ना हो, जहाँ किसी का भी शोषण ना हो। यही सपना बाद में एक विचारधारा बनता है, एनिमलिज्म। कुछ दिनों बाद ओल्ड मेजर मर जाता है लेकिन उसका सपना जिंदा रहता है। फार्म के दो सूर आगे आते हैं, स्नोबॉल और नेपोलियन। दोनों क्रांति का नेतृत्व करते हैं। एक दिन जानवर विद्रोह कर देते हैं। मिस्टर जॉनसन को फार्म से भगा दिया जाता है और पहली बार फार्म जानवरों का हो जाता है। मानोर फार्म का नाम बदलकर रखा जाता है एनिमल फार्म। पूरा फार्म खुशियों से भर जाता है। दीवार पर 7 नियम लिखे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम, ऑल एनिमल आर इक्वल। सभी जानवर बराबर है, कोई जानवर ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। ऐसे लगता है कि सपना सच हो गया, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। धीरे धीरे स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच भेदभाव बढ़ने लगते हैं। स्नोबॉल भविष्य की बात करता है, वो विंडमिल बनाना चाहता है। उसे लगता है कि तकनीक जानवरों की जिंदगी आसान कर सकती है। वही दूसरी तरफ नेपोलियन चुप रहता है। वो बहुत ही कम बोलता है, लेकिन हर समय उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। एक दिन अचानक नेपोलियन अपने खूंखार कुत्तों को छोड़ देता है। कुत्ते स्नोबॉल पर हमला कर देते हैं। स्नोबॉल जान बचाकर भाग जाता है और उसी दिन एनिमल फार्म की लोकतंत्र वाली कहानी खत्म हो जाती है। अब सिर्फ एक नेता, नेपोलियन। शुरुआत में सभी जानवरों को लगता है कि शायद ये जरूरी था, शायद नेपोलियन सही है, शायद वो उनकी भलाई चाहता है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगती है। जो नियम पहले लिखे गए थे वो बदल जाते हैं। धीरे धीरे चुपचाप बिना किसी शोर के एक सूअर है स्क्वेलर। उसका काम है बाकी जानवरों को समझाना, या जो समझ लो उन्हें बहकाना। जब भी कोई सवाल पूछता स्क्वेलर जवाब देता, तुम लोग गलत याद कर रहे हो, ऐसा नियम कभी था ही नहीं, नेपोलियन तुम्हारे लिए ये सब कर रहा है। और धीरे धीरे जानवर अपने ही दिमाग पर शक करने लगते हैं। यही ऑरवेल एक खतरनाक बात दिखाते हैं। पावर सिर्फ ताकत से नहीं, पावर मेमोरी को कंट्रोल करने से चलती है। अगर मैं तुम्हारी जादू को बदल दूं तो मैं तुम्हारी रियलिटी को बदल सकता हूं। अब फार्म में एक घोड़ा है, बॉक्सर, शायद पूरी किताब का सबसे दुखद किरदार। वह ईमानदार है, मेहनती है, वफादार है। उसका मंत्र है आई विल वर्क हार्डर। और दूसरा नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। जब भी कोई समस्या आती है वो मेहनत करने लगता है। वो सवाल नहीं पूछता, सोचता नहीं है, बस काम करता है। ऑरवेल जहाँ पर ही हमें एक बहुत बड़ा सच दिखाते हैं। कई बार सबसे ज़्यादा शोषण बुरे लोगों का नहीं, आधी वफादारी का होता है। समय बीतता जाता है, जानवर ज़्यादा मेहनत करते हैं, खाना कम मिलता है, जीवन कठिन हो जाता है। लेकिन नेपोलियन उनको बार बार आंकड़े दिखाता है, कहता है तुम पहले से बेहतर ज़िंदगी जी रहे हो। और मज़ेदार बात, किसी को याद ही नहीं कि पहली ज़िंदगी कैसी थी। यही प्रोपेगेंडा की असली ताकत है। जब लोगों को अतीत याद नहीं रहता तो कोई भी वर्तमान उन्हें महान लगने लगता है। धीरे धीरे शुरू इंसान जैसी ज़िंदगी जीने लगते हैं।
वे बिस्तर पर सोते हैं, शराब पीते हैं और व्यापार करते हैं, लग्जरी में रहने लगते हैं। वही चीज़ें जिनके खिलाफ उन्होंने क्रांति की थी। एक दिन जानवर दीवार पर लिखे नियम को पढ़ते हैं। उन्हें याद है कि लिखा था ऑल एनिमल्स आर इक्वल, लेकिन अब लिखा है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स मोर इक्वल देन अदर्स। और यही कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब झूठ को छुपाया नहीं जा रहा, अब उसे खुलेआम घोषित किया जा रहा है। फिलॉसफी एनिमल फार्म का सबसे बड़ा सवाल, क्या पावर इंसान को बदल देती है? जहाँ पावर सिर्फ इंसान का असली चेहरा दिखाती है। लेकिन ऑरवेल इससे भी आगे जाते हैं। वह कहते हैं समस्या सिर्फ पावर नहीं, समस्या ये है अनचेक्ड पावर, वह क्रांति, वो शांति जिसे कोई रोक ना सके, जिससे कोई सवाल ना पूछे, जिसे कोई चुनौती ना दे सके। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो हमेशा सही था, उसी दिन खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर उसे सच की जरूरत नहीं रहती, उसे सिर्फ निरंतर चाहिए होता है। रियल वर्ल्ड कनेक्शन एनिमल फार्म सिर्फ रूस की कहानी नहीं है, सिर्फ क्रांतिकारी की कहानी नहीं है, वो हर जंग की कहानी है। हर संगठन में, हर कंपनी में, कभी कभी परिवारों में भी। जब कोई व्यक्ति सवालों से डरने लगता है, एनिमल फार्म शुरू हो जाती है। जब कोई नेता खुद को कानून से ऊपर समझने लगे, वही एनिमल फार्म शुरू हो जाती है। जब लोग सच से ज़्यादा नैरेटिव पर भरोसा करने लगे, एनिमल फार्म शुरू हो जाती है। जब मेहनती बॉक्सर जैसे लोग सिर्फ काम करते रहे लेकिन फैसले कुछ नेपोलियन रहते रहे, एनिमल फार्म शुरू हो जाती है। और सबसे डरावनी बात, एनिमल फार्म एक दिन में नहीं बनती, धीरे धीरे बनती है। एक नियम बदलता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा, फिर लोग आदत डाल लेते हैं और एक दिन उन्हें पता चलता है कि जिस चीज़ के खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, जे खुद उसी चीज़ का हिस्सा बन चुके हैं। एनिमल फार्म हमें ये बात नहीं सिखाती कि किस विचारधारा पर भरोसा करना चाहिए, ये हमें सिखाती है कि किसी भी विचारधारा पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्या विचारधारा नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब सवाल पूछना बंद हो जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब लोग सोचना बंद कर देते हैं, जब वो अपनी ज़िंदगी को किसी नेता के हाथ में सौंप देते हैं। बॉक्सर की सबसे बड़ी गलती कमजोरी नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी गलती थी सोचना छोड़ देना। और शायद ऑरवेल का संदेश भी यही था, आज़ादी सिर्फ वोट देने से नहीं बचती, आज़ादी बचती है सवाल पूछने से। अगर कल कोई नया नेता आए, नई क्रांति लेकर आए, नई उम्मीद लेकर आए, तो क्या लोग तुम उसके लिए मानोगे क्योंकि वह तुम्हारे पक्ष में है, या फिर उससे भी यही सवाल पूछोगे जो तुम उसके दुश्मनों से पूछते हो? क्योंकि शायद जिस दिन हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं, उसी दिन एक नया एनिमल फार्म पैदा हो जाता है।